हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है वास्तु टिप्स को लेकर। अगर आप वास्तु दोष को मानते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। ठीक है, तो पहले देखिए पढ़ाई के लिए वास्तु टिप्स फॉर एजुकेशंस। पढ़ाई के लिए वास्तु टिप्स क्या है, आज हम आपको बताते हैं। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको मतलब वास्तु दोष मानते हैं। अगर आप किसी कंपटीशन्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके स्कोर बहुत कम आते हैं या नहीं आ पाते हैं, तो सबके कारण मतलब वास्तु दोष हो सकते हैं। वास्तु शास्त्र को मानना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तो आज के समय में शिक्षा क्षेत्र में दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। जैसा आप सब लोग जानते हो कितना कंपटीशन्स हो गए हैं आज के एग्ज़ाम को क्लियर करना, जिसके लिए स्टूडेंट को भी अधिक मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनका पढ़ाई में मन नहीं लग पाता, जिस कारण वे परीक्षा में स्कोर नहीं कर पाते। बता दें कि वास्तुशास्त्र में ऐसा कई तरीके हैं जिसकी मदद से आपका मन पढ़ाई में लगेगा और आप ज़िंदगी में सफल व्यक्ति बन पाएंगे। ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं। अगर आप वास्तु दोष को मानोगे तो आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा और आप अपनी लाइफ में सफल होने में कामयाब भी होंगे। तो ठीक है, आइए देखते हैं वो वास्तु दोष कौन से हैं। स्टडी रूम की दिशा। वास्तु फॉर स्टडी रूम। वास्तुशास्त्र अनुसार माना जाता है कि स्टडी रूम सही दिशा में होने पर पढ़ाई में लाभ प्राप्त करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आइए जानते हैं वास्तु नियमों के अनुसार स्टडी रूम से जुड़े कुछ वास्तु टिप्स। घर के जिस कमरे में बैठकर आप पढ़ाई करते हैं वह कमरा घर के पूर्वी उत्तर या उत्तर पूर्वी की दिशा में स्थित हो। अगर आप जिस कमरे में बैठ के स्टडी कर रहे हो उस कमरे की दिशा, आपके टेबल रखने की जो दिशा है वह पूरब या उत्तर पूर्वी दिशा में या उत्तर साइड में होना चाहिए। और दूसरा जो है वो इस दिशा में बैठकर पढ़ाई करने से एकाग्रता बढ़ती है। या उत्तर पूर्वी उत्तर दिशा में बैठकर पढ़ाई करने में आपके मन की एकाग्रता बढ़ती है और दिमाग तेज चलता है। अगर कमरे का दरवाज़ा भी इसी दिशा में खुले तो लाभ अधिक मिलने की संभावनाएं रहती हैं। अगर आपके कमरे की दिशा जो है बंद और खोलने की दिशा अगर उत्तर पूर्वी या पूर्वी साइड में रहता है तो उससे भी आपको लाभ हो सकता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक, आपके स्टडी करने का जो तरीका है या स्टडी टेबल रखने का जो तरीका है वो आपका पूर्वी साइड का होना चाहिए। जो हमारे वास्तु टिप्स में है, वास्तुशास्त्र हमारा कहता है कि अगर आप पूर्वी साइड में रहकर या उत्तर पूर्वी या उत्तर साइड में रहकर पढ़ाई करेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। किस दिशा की ओर बैठ के पढ़ें, आइए जानते हैं हमारा वास्तु टिप्स हमसे क्या कहता है। हमारा वास्तु टिप्स हमसे कह रहा है कि किस दिशा की ओर बैठ के पढ़ें। ठीक है, स्टडी डायरेक्शंस। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में मुँह करके पढ़ने से सकारात्मक ऊर्जा मिलने की मान्यता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर या उत्तर पूर्वी दिशा में बैठ के पढ़ने से सकारात्मक ऊर्जा मिलने की मान्यता है। साथ ही पूर्वी दिशा में भी बैठकर पढ़ाई करना भी शुभ माना जाता है। पूर्वी दिशा की तरफ बैठ के पढ़ाई करना शुभ माना जाता है। यदि इस दिशा में पढ़ाई करना संभव न हो तो पश्चिम दिशा में मुँह करके पढ़ाई कर सकते हैं। अगर पूरब साइड में आपका मतलब संभव नहीं हो पा रहा है तो आप पश्चिम दिशा की तरफ अपना मुँह करके भी बैठ सकते हो। लेकिन अगर आप कोशिश करिए, अगर आपका पूरब साइड का अगर हो रहा है, टेबल रखने का जगह है या आपके पास उतनी मतलब फैसिलिटी है तो आप पूर्वी साइड की तरफ अपना मुँह करके पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप पढ़ोगे आपके पढ़ाई में मन लगेगा, आपका मतलब कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए स्टडी में। कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो मतलब आप लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हो। पढ़ाई के दौरान आप बीच बीच में पानी पीते रहिए, वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होता है। क्योंकि बीच बीच में पानी पीने से है आपका माइंड जो है वो फिर से वर्क करने के लिए रेडी हो जाता है, इसलिए बीच बीच में हमेशा पानी पीते रहिए। वास्तु में यह भी कहा गया है कि पढ़ाई करने वाली जगह पर सूर्य और हवा की उपस्थिति होनी चाहिए। वास्तु में ये भी कहा गया है कि पढ़ाई करने वाली जगह पर सूर्य और हवा की उपस्थिति होनी चाहिए। इसके साथ ही उगते हुए सूर्य की रोशनी में पढ़ना बहुत
भी अच्छा माना जाता है। कहते हैं उगते हुए सूर्य की रोशनी में पड़ने से चंचलता दूर हो जाती है। अगर आप बहुत चंचल हो तो उगते हुए सूर्य की रोशनी में पड़िए थोड़ा टाइम, उससे आपकी चंचलता दूर। अगर आपके घर में खिड़की है तो आप खिड़की खोल दीजिए, उधर से रोशनी सूर्य की आएगी प्रकाश तो पड़ेगी। और नहीं है तो आप थोड़े टाइम के लिए छत पे जाइए, कुछ पढ़िए, ये भी आपके लिए मतलब लाभदायक हो सकता है। स्टडी रूम का रंग, आइए हम देखते हैं हमारे स्टडी रूम का रंग कैसा होना चाहिए। ये भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्ट है। हमारी स्टडी मतलब बहुत ज़्यादा डार्क, बहुत ज़्यादा हल्का ऐसे कलर नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं किस कलर का हमें उपयोग करना चाहिए। रंगों का हमारे जीवन पर काफ़ी असर पड़ता है। जो रंग है उसका हमारे जीवन पे काफ़ी असर पड़ता है। वास्तु विज्ञान में बताया गया है कि यदि अध्ययन कक्ष का रंग वास्तु अनुसार रखा जाए तो इसके पॉजिटिव असर देखने को मिलता है। स्टडी रूम में हल्के रंग जैसे हल्का पीला, गुलाबी, आसमानी, हल्का हरा आदि करवाना शुभ रहता है। वास्तु अनुसार हरा रंग स्टडी रूम के लिए सबसे उपयुक्त रंग माना गया है। हरे रंग से आप अपने स्टडी रूम में हरा कलर जो है उसको करवा सकते हैं। वो आपके मतलब स्टडी रूम में बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। वैसे वास्तु अनुसार हरा रंग स्टडी रूम के लिए सबसे उपयुक्त रंग माना गया है। दरअसल हरा रंग शांति और ताजगी से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको हमेशा तरोताज़ा बनाए रखेगा। वास्तु अनुसार स्टडी टेबल के टॉप का रंग सफ़ेद या क्रीम हो सकता है। स्टडी टेबल के टॉप पर प्लेन ग्लास भी रखा जा सकता है। ठीक है, स्टडी टेबल का रंग, जो स्टडी टेबल के ऊपर का रंग है वो सफ़ेद या क्रीम कलर का हो सकता है। आप उसके ऊपर एक प्लेन ग्लास भी रख सकते हैं। ग्लास मतलब शीशा, कांच। इससे स्टडी रूम में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। अब बच्चे के मन में भी पढ़ाई में मन लगेगा, बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा। आइए देखते हैं हम वास्तु फॉर स्टडी टेबल। स्टडी टेबल न हो तो बहुत बड़ी और न ही बहुत छोटी। जो स्टडी टेबल हो ना तो बहुत बड़ी होनी चाहिए ना तो बहुत छोटी होनी चाहिए। इतना होना चाहिए जितने में आप अपनी स्टडी कर सको। बहुत बड़ी टेबल रहेगा तो वो भी मतलब देखने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है आपको। स्टडी टेबल या पढ़ने वाले टेबल को दीवार से सटा कर न रखें। स्टडी टेबल या पढ़ने वाले टेबल को दीवार से सटा कर न रखें। इससे कमरे में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। स्टडी टेबल का आकार आयताकार या चौकोर होना चाहिए। पढ़ते वक्त रीढ़ को हमेशा सीधा रखें। लेटकर या झुककर नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ने की सामग्री आंखों से लगभग 1 फीट की दूरी पर रखनी चाहिए। कंप्यूटर टेबल पूर्व मध्य या उत्तर मध्य में रख सकते हैं। कंप्यूटर टेबल पूर्व मध्य या उत्तर मध्य में आप रख सकते हैं। स्टडी टेबल की दिशा, ठीक, अभी मैंने आपको बताया स्टडी टेबल की आपको दिशा। आइए देखते हैं किताबों के लिए वास्तु दोष। बुक सेल्फ पोजिशंस अस वास्तु। बुक सेल्फ पोजिशन अस वास्तु। अध्ययन कक्षा में पुस्तकें सदैव नैतिक कोण साउथ वेस्ट एंगल में रखनी चाहिए। जहाँ तक बात बुक सेल्फ या कैबिनेट्स की है तो उसे आप पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व दिशाओं में स्थित कर सकते हैं। कुछ अभिभावक बुक सेल्फ को स्टडी टेबल के ऊपर बनवाना पसंद करते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र में इसे सही नहीं माना जाता। अगर आपका टेबल है ठीक तो आप उसके ऊपर बुक रखना पसंद करोगे तो ये वास्तुशास्त्र उसको सही नहीं मानता है। आप उसको बगल साइड में बना सकते हैं, उसी दिशा में बनाओ लेकिन बगल साइड में बनावाइए, यही सही होता है। पढ़ाई की टेबल पर आवश्यक सामग्री ही रखें, अनावश्यक सामग्री को हटा देना चाहिए। आप पढ़ते वक्त उसी चीज़ को अपने टेबल पे रखिए जिस चीज़ को आपको पढ़ना है। आप बाकी जो चीज़ें होती हैं जिन्हें आपको पढ़ना नहीं है आंखों के सामने रखोगे तो आपके माइंड में मतलब रहेगा यार मुझे इतना भी पढ़ना है इतना पढ़ना है। आप उसको सोचने में आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, इसलिए उस चीज़ को साइड में रखिए। जिस चीज़ को आपको पढ़ना है उससे अपने आंखों के सामने रखिए, अपने टेबल पर रखिए। सोने की दिशा, वास्तु टिप्स फॉर स्लीपिंग। सोना किसे अच्छा नहीं लगता, सोना सबको अच्छा लगता है। सब सोचता है मैं कितना सो लूँ। पर अगर आप आज जागोगे तो कल की जो नींद है वो बहुत सुकून भरा रहेगा। अगर आप आज सोओगे तो जो आने वाली आपकी ज़िंदगी है उसमें सोने के लिए चैन ही ना रहेगा आपके पास।
तो इसलिए अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए। किस दिशा में आपको सोना चाहिए, आइए इसके बारे में हम कुछ बताते हैं। जिनका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता, उनको उत्तर दिशा की ओर पैर करके सोना चाहिए। उससे पढ़ाई में सफलता की संभावना रहती है। जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता है, उनको उत्तर दिशा की ओर पैर करके सोना चाहिए। इससे पढ़ाई में सफलता की संभावनाएं बनी रहती है। किस दिशा की ओर? उत्तर दिशा की ओर। ठीक। स्टडी रूम में तस्वीरें, आप अपने स्टडी रूम में कुछ तस्वीरें भी लगा सकते हैं। वो स्टडी रूम की तस्वीरें कैसे होना चाहिए, आइए देखते हैं हम। स्टडी रूम इमेज। स्टडी रूम में उगते हुए सूरज, दौड़ते हुए घोड़े, सर्टिफिकेट और ट्रॉफी आदि भी चीज़ें सजा कर रख सकते हैं। स्टडी रूम में उगते हुए सूरज, दौड़ते घोड़े, सर्टिफिकेट और ट्रॉफी आदि भी चीज़ें सजा के रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके बच्चे की वो प्रेरणा मिलेगी। ध्यान रखिए कि कोई उदासीन तस्वीर आपके बच्चे के कमरे में ना हो। उदासीन तस्वीर लगाने से मतलब कि एक नेगेटिविटी आती है आपके रूम में। आप नेगेटिविटी से दूर रहिए और आप नेगेटिविटी वाले व्यक्तियों से भी दूर रहने की कोशिश करिए, क्योंकि जो नेगेटिविटी वाले लोग होते हैं वो नेगेटिव चीज़ें, उनके पास नेगेटिव थॉट्स अधिक होते हैं। वो आपको नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव चीज़ें आपको मतलब सो देंगे। और तो इससे आप भी नेगेटिव के साथ रहने से आप भी नेगेटिविटी फील कर सकते हो। इसलिए नेगेटिव लोगों के साथ रहना कम पसंद करिए आप लोग। पढ़ाई में एकाग्रता की कमी, टिप्स फॉर इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशंस। पढ़ाई में एकाग्रता को देखिए कैसे बढ़ाते हैं, आइए। अगर आपका मन पढ़ाई पढ़ाई में नहीं लगता है और स्टडी करते वक्त एकाग्र होने में परेशानियों का अनुभव होता है, तो आप पढ़ते समय अपना मुंह पूर्वी दिशा की ओर रख सकते हैं। अगर आपको पढ़ने में एकाग्रता फील नहीं हो रहा है, अगर आपको मतलब कहते हैं ना कि हम एकाग्र नहीं, कॉन्सेंट्रेशंस नहीं बन पाता है हमारा, जब हमारे स्टडी में कॉन्सेंट्रेशंस नहीं बन पाएगा तो हम लंबे समय तक कैसे पढ़ेंगे। तो हमारा वास्तु टिप्स कहता है, अगर आपको कंसंट्रेशंस नहीं बन पा रहा है तो आप पूरी साइड करके पढ़िए। हमारा वास्तु टिप्स जो होता है, आप जिस चीज़ पे जितना ट्रस्ट करोगे, जितना आप ट्रस्ट करोगे, वही चीज़ आपके साथ होगा। आप जिस चीज़ के पीछे जितना भागोगे वही चीज़ आपके साथ होने वाला है। तो वास्तु टिप्स सत्य है। वास्तु टिप्स में जो बोला गया है, वास्तु टिप्स में जो कहा जाता है वो 100% श्योर होता है। क्योंकि ऐसा होता है, अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो आप पूर्वी साइड में बैठ कर पढ़िए और पढ़ के बताइएगा। हमें कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको पहले से लाभ हुआ या नहीं हुआ। ठीक, मैं आपका कमेंट बॉक्स को ज़रूर पढ़ूंगी और मैं आपके कमेंट्स बॉक्स में आप जो कमेंट्स करेंगे मैं उसका आंसर्स भी आपको देती रहूँगी। आइए देखते साफ़ सफाई का ध्यान। क्लीनिंग वास्तु। हमारा वास्तु टिप्स कहता है, टेबल जहाँ भी बैठकर आप पढ़ते हैं, पढ़ाई की टेबल या जहाँ भी आप बैठकर पढ़ते हैं, उस स्थान को हमेशा साफ रखें। पढ़ाई की जगह गंदगी फैलाना सही नहीं होता। अगर गंदगी रहेगी आपके टेबल के नीचे, हमारा वास्तु टिप्स आज का जो है वो बोलता है कि अगर आपके टेबल के नीचे गंदगी है तो मतलब एक नेगेटिव ऊर्जा वहाँ से आपको आएगी, नकारात्मक ऊर्जा आएगी। और गंदगी रहेगी तो वहाँ से मतलब मच्छर काटेंगे, तो इन सारी चीज़ों से मतलब आप डिस्टर्ब हो जाओगे। लेकिन मेरा वास्तु टिप्स क्या कहता है, हम जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पे साफ़ सुथरा होना चाहिए, वहाँ पे पर डे सफाई करना चाहिए। तो आप पर डे वहाँ पे सफाई करिए, पूर्वी दिशा की साइड मुँह करके पढ़िए। उत्तर पूर्वी दिशा करके मतलब आप अपना स्टडी टेबल बना सकते हैं। स्टडी के ऊपर, पढ़ने वाले टेबल के ऊपर आप स्टडी सेल्फ बुक्स नहीं रख सकते। थोड़ा इन सारी चीज़ों का आप ध्यान दीजिए। अच्छे विचारों का जन्म, गुड थॉट। वास्तुशास्त्र के अनुसार पढ़ाई की टेबल पर टेबल लैंप रखने से एकाग्रता बढ़ती है। हमारा वास्तु टिप्स जो है आज का, उसमें जो हमारे वास्तुशास्त्र हैं वो कहते हैं कि अगर आप स्टडी टेबल पे लैंप रखकर पढ़ाई कर रहे हो तो इसमें आपकी एकाग्रता बढ़ती है और ध्यान भी किताबों में लगने लगता है। ऐसा करने से आपके मन में अच्छे विचार जन्म लेते हैं और स्टडी लैंप से आपके मन में अच्छे विचार जन्म लेते हैं। वास्तु अनुसार सकारात्मक ऊर्जा।
स्टडी टेबल पूर्वी या उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ होनी चाहिए और साथ ही रूम की लाइट दक्षिण पूर्वी दिशा में होनी चाहिए। ऐसा होने से देखिए स्टडी टेबल उत्तर पूर्वी दिशा में की तरफ होना चाहिए तो आपको पता है। साथ में रूम की लाइट दक्षिण और पूर्वी दिशा में होना चाहिए। दक्षिण साइड में होना चाहिए या पूर्वी साइड में होना चाहिए, ठीक। पश्चिम साइड में रूम का लाइट नहीं होना चाहिए, उत्तर साइड में नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से कमरे में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। ओके। वास्तु अनुसार प्राकृतिक रोशनी, वास्तु फॉर लाइट्स, वास्तु के अनुसार प्राकृतिक रोशनी के बारे में हम देखते हैं। पढ़ाई के कमरे में रोशनी और प्राकृतिक उजाले का होना बहुत ज़रूरी है। अब जिस कमरे में पढ़ रहे हो उस कमरे में प्राकृतिक रोशनी, ऐसा प्राकृतिक रोशनी को तो जानते ही हैं, जो हमारा नेचर है, जो हमें नेचर देता है, नेचर जो हमें नेचर से मिलता है, जो हमें हमारे वायुमंडल से मिलता है, जो हमें हमारे मतलब चारों तरफ जो वातावरण है उनसे जो हमें प्राप्त होता है वो हमें मतलब वो नेचुरल होता है। तो नेचुरल लाइट्स की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। ऐसा होता है तो इसका सकारात्मक प्रभाव आपकी पढ़ाई पर दिखने लगेगा। अगर आपके कमरे में नेचुरल लाइट्स आ रहे हैं तो उसका प्रभाव आपकी स्टडी पे पड़ेगा। आइए देखते हैं पढ़ाई लिखाई के दौरान इन बातों को रखिए ध्यान। वास्तु टिप्स फॉर स्टडी, विद्यार्थियों को ईशान कोण, उत्तर पूर्व का कोना की ओर मुँह करके पढ़ाई करनी चाहिए। विद्यार्थियों को ईशान कोण, उत्तर पूर्व का कोना की ओर मुँह करके पढ़ाई करनी चाहिए। यदि इस दिशा में पढ़ाई करना संभव ना हो तो पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में मुँह करके पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक। अगर संभव ना हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके पढ़ाई करना शुभ नहीं माना जाता है। यदि स्टडी रूम में चाय, पानी या नाश्ता नहीं करना चाहिए। अगर इस रूम में खाना पीना किया जाता है तो ध्यान रखें पढ़ाई के समय कमरे में जूठे बर्तन, प्लेट आदि नहीं रखना चाहिए। पढ़ने से पहले इन्हें कमरे से हटा दें। स्टडी रूम में उत्तर पूर्वी की ओर खिड़की होगी तो श्रेष्ठ रहता है। इस कमरे की छत यदि पिरामिड के आकार वाली हो तो सर्वश्रेष्ठ रहता है। ऐसे कमरे में की गई पढ़ाई लंबे समय तक याद रहता है। पढ़ाई करते समय अपने आसपास का वातावरण शुद्ध होना चाहिए, सुगंध वाला वातावरण होना चाहिए, कमरे में दुर्गंध नहीं होना चाहिए। याद करते वक्त सिर या पैर न हिलाएं। पढ़ाई के टेबल पर आवश्यक सामग्री ही होनी चाहिए, अनावश्यक सामग्री को तुरंत हटा देना चाहिए, अन्यथा पढ़ाई का समय मन भटक सकता है। पढ़ने का समय सबसे अच्छा समय है ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से पहले यानी सुबह 4:30 बजे से सुबह 10 बजे तक की पढ़ाई करना लाभदायक रहता है। रात को अधिक देर तक पढ़ना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। शाम के वक्त स्टडी करने से बचें। स्टडी रूम में माता सरस्वती, गणेश या अपने प्रिय देवी देवता को फ़ोटो लगा सकते हैं। स्टडी रूम में ऐसे चीज़ों को फ़ोटो होने चाहिए जो पढ़ाई से संबंधित हो। प्रेरक फ़ोटो भी लगा सकते हैं। नकारात्मक विचारों वाले फ़ोटो, फिल्मी फ़ोटो, प्रेम संबंधित फ़ोटो नहीं लगाना चाहिए। लेट कर नहीं बैठ कर पढ़ाई करें। बच्चों के कमरों में प्रयोग होने वाली लाइटिंग ना तो बहुत अधिक तेज हो और ना ही बहुत अधिक तेज हो, ना ही बहुत अधिक धीमी। आइए तो बताती हूँ मैं आपको। पढ़ाई करते वक्त आप शुद्ध वातावरण में स्टडी करिए, जहाँ से आपको एक अच्छी खुशबूदार तरोताज़गी महसूस हो। अगर आप जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ पे किसी प्रकार का दुर्गंध आएगा तो आपका इससे मन भटक सकता है। याद करते वक्त सिर और पैर को नहीं हिलाना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन से बन नहीं पाता और आप जो याद कर रहे हो वो सर के साइड से निकलता जाता है, आपको याद नहीं होगा। पढ़ाई का समय हमेशा ब्रह्म मुहूर्त होना चाहिए। जैसा कि मैंने भी बताया, ब्रह्म मुहूर्त में सब लोग मानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने पे या जो आप ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ते हैं वो आपको बहुत जल्दी याद आ जाए। क्योंकि अगर आप रात में सोते हैं और सो के आप सुबह उठते हैं तो आपका माइंड जो है वो रिलैक्स करके उठाया भी है, वो काम करने के लिए तैयार है। अगर आप उस ब्रह्म मुहूर्त में जो एक बार याद करते हैं वो आप लंबे समय तक याद रहेगा, काफ़ी लंबे समय तक वो आपको याद रह सकता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। अपने रूम में माँ सरस्वती का हो सके तो आप फ़ोटो लगाइए, क्योंकि माँ सरस्वती वीणा बुद्धि की देवी हैं।
वो हमें जो भी ज्ञान बेड़ा बुद्धि की देवी है माँ सरस्वती, इसलिए माँ सरस्वती का फ़ोटो ज़रूर लगाएं। अगर माँ सरस्वती की जगह अगर आप गणेश या अपने किसी भी प्रिय देवी देवता का फ़ोटो लगाना चाहते तो लगा सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि आप किसी लैला मजनू का फ़ोटो लगाओ तब तो उसमें आपका कॉन्सेंट्रेशन ख़राब होगा और आपको पढ़ाई में मन भी ना लगेगा। इसलिए आप अपने प्रिय देवी देवता के फ़ोटो लगाएं। लैला मजनू का फ़ोटो ना लगाएं, प्रेम संबंधित फ़ोटो ना लगाएं। वहाँ पर आप लेट कर नहीं, बैठ कर पढ़ाई करें। कितने बच्चे होते हैं कि लेट कर पढ़ाई करते हैं यार, लेट कर पढ़ाई करने से कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाता है। देखिए पढ़ाई में क्या होना चाहिए कि कॉन्सेंट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई का मेन मकसद कॉन्सेंट्रेशन ही होता है। अगर आप वास्तु टिप्स को मानते हैं, हम तो मानते हैं वास्तु टिप्स को बहुत ज़्यादा। अब मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मैं हमेशा पॉजिटिव रहने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो इसलिए मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप भी वास्तु टिप्स को मानिए और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को बिल्कुल दबाना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू। आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखना।